हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम बहुत ही एक इंपॉर्टेंट अपडेट के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, 2-3 जितने भी शिफ्ट्स हुए अभी तक, ठीक है, सबके एनालिसिस करने के बाद पीसीएम के बच्चों के लिए और पीसीबी के रिमेनिंग शिफ्ट के बच्चों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना, बीच बीच में स्किप मत करना। ओके, और इस क्वेश्चन का जवाब जरूर दे देना। जो बच्चा सही जवाब देगा उसको 1000 रुपीज का प्राइस मिलेगा। लास्ट वीडियो में भी प्रतीक नाम के लड़के को ये प्राइस हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, इस वीडियो में भी जो बच्चा सही जवाब देगा उसमें से एक लकी विनर को पिक किया जाएगा, चेक किया जाएगा वो सब्सक्राइबर है या नहीं, वीडियो को लाइक किया है नहीं। ठीक है, उसके हिसाब से उसको प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज कमेंट कर देना। ओके, और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप पे सारी इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ्स, अपडेट सारी सीईटी की तरफ से कुछ भी इंपॉर्टेंट आता है तो सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप पे आता है। तो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, सारे पीवाईक्यूज मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल चुका था मैं। ठीक है, अभी बहुत सारे बच्चे नए ज्वाइन होंगे। ठीक है, तो उनके लिए सारे पीवाईक्यूज ऐप पे अवेलेबल है, फ्री है, 1 रुपया आपको कहीं पे देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 2015 से लेके 2023 तक सारे पीवाईक्यूज फ्री में ऐप में डाल चुका हूं। ठीक है, 2022 और 2023 के पीवाईक्यूज के सोल्यूशन तक डाल चुका हूं मैं। ठीक है, सिर्फ आपको ऐप डाउनलोड करना है, वहां से आपको मिल जाएंगे पीवाईक्यूज। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि क्या तुक्का मारने से पेपर बन रहा है, क्या तुक्का मारने से कितने मार्क्स आ रहे हैं, पीवाईक्यूज करने से कितने मार्क्स आ रहे हैं, शिफ्ट के एनालिसिस, शिफ्ट के क्वेश्चन देखने से कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट्स देख रहे होंगे। ठीक है, एज इट इज सीईटी में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मॉक टेस्ट में से। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में सवाल आया होगा, भैया आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, एज इट इज आपके मॉक्स में से क्यों सवाल पूछेंगे, सीईटी सेल आपको पूछ के थोड़ी सवाल बनाती है। बिल्कुल आपका सही डाउट है, ये हर एक बच्चे के दिमाग में ये डाउट आना चाहिए, लेकिन इसका रीजन सुनो। सीईटी सेल कहां से क्वेश्चन उठाती है? जेईई मेंस के इजी क्वेश्चन, पीवाईक्यूज, अदर सीईटीज के क्वेश्चन जैसे कि कर्नाटका सीईटी, वेब जेईई, गुजरात सीईटी, ठीक है, बोर्ड्स की इजी क्वेश्चन, यही से सीईटी क्वेश्चन उठाती है ना। और भी 3-4 सोर्सेस है जहां पे सीईटी क्वेश्चन उठाती है। सीईटी नए क्वेश्चन फॉर्म करती है क्या? बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जो नए फॉर्म करती है। तो ये सारे क्वेश्चंस कहां से आते हैं? ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके सीईटी में क्वेश्चंस कहां से आते हैं? अदर सीईटी से सारे क्वेश्चंस, ये सारे सोर्सेस से क्वेश्चन। तो हमने क्या किया, मॉक्स में क्या किया, यही सारे सीईटी के क्वेश्चन उठाए डाल दिए, जेईई मेंस के इजी क्वेश्चन उठाए डाल दिए, बोर्ड्स के पीवाईक्यूज उठाए डाल दिए, अदर जो भी सोर्सेस होते हैं उनके क्वेश्चन उठा के डाल दिए। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन कहां से आएंगे? यही क्वेश्चंस में से आएंगे। और ये सारे क्वेश्चंस कहां पे आपके मॉक टेस्ट में है, तो यही से क्वेश्चन आ रहे हैं। पीसीबी के बच्चों के आप स्क्रीनशॉट्स देख सकते हो। तो आपके पीसीएम के बच्चों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है कि यही से क्वेश्चन आएंगे, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, पीसीबी के भी जो रिमेनिंग शिफ्ट से यही से क्वेश्चन आएंगे, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, तो प्लीज मॉक टेस्ट के लिए इनरोल हो जाना। ठीक है, जरूर आपको फायदा होगा, ये गारंटी है मेरी। सबसे पहली चीज, शिफ्ट के एनालिसिस। ठीक है, कि कल जो शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे वही शिफ्ट के क्वेश्चन इसमें भी आ जाएंगे, मेरी शिफ्ट में भी आ जाएंगे। ये परसेप्शन बच्चों के दिमाग में होता है। ठीक है, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, अभी तक जितने भी शिफ्ट हुए एक क्वेश्चन भी रिपीट नहीं हुआ है, एक क्वेश्चन भी रिपीट नहीं हुआ है। ध्यान से सुनना, अगर आप मुझे दिखा दोगे कि आइसोमर्स का क्वेश्चन एज इट इज आइसोमर्स का क्वेश्चन आया, बिल्कुल नहीं। अगर आपका सपोज थर्मोडायनामिक चैप्टर है, थर्मोडायनामिक से अगर आपका वॉल्यूम निकालने का कहीं पे क्वेश्चन आ रहा है तो कहीं पे डायरेक्ट स्पेसिफिक हीट पे पर क्वेश्चन आ रहा है, तो कोई रिलेशन है यहाँ पे। अगर आपका क्वेश्चन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आ रहा है तो वहां पे क्वेश्चन डायरेक्ट आपका गिब्स फ्री एनर्जी पे आ रहा है। तो दोनों शिफ्ट में आप अंतर समझो। आप ये मत समझना कि आपने इस शिफ्ट के सारे क्वेश्चन देख लिए। सारे क्वेश्चन मतलब आपको यूट्यूब पे कितने क्वेश्चन मिलते हैं? 10-12 क्वेश्चन मिलते हैं, 15-20 क्वेश्चन मिलते हैं, 3-4 क्वेश्चन मिलते हैं, है ना। मैं भी उतने ही डालता हूं, मैं भी ऐसा नहीं कि मैं पूरा पेपर डाल देता हूं, मैं खुद की तारीफ भी नहीं कर रहा हूं। तो उतने क्वेश्चन, मैं जितने क्वेश्चन डालता हूं उतने क्वेश्चन करके आपको फायदा होगा नेक्स्ट पेपर में। देखो, उससे आपको क्या होगा, सिर्फ अंदाजा लगता है थोड़ा बहुत कि हाँ यार ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं सीईटी में, लेकिन उसमें से एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में वगैरह शेयर करता हूं, एक क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, तो आपको उसको किस पर्सपेक्टिव से करना है, सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि हाँ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। समझ में आ गई बात? एक क्वेश्चन भी रिपीट नहीं होगा। अगर आपको पूरा का पूरा पेपर कोई दे रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक, तो वो पेपर जरूर लगाना। क्यों लगाना वो? क्योंकि वहां पे आपको डायरेक्ट टाइम मैनेजमेंट वगैरह की अंडरस्टैंडिंग आएगी, वरना आपका एक क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। ध्यान से सुनना, अगर आपने मुझे दिखा दिया रिपीट होगा, मान जाऊंगा मैं। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, तुक्का मारने से कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज पे हम पीवाईक्यूज पे आएंगे। तुक्का मारने से बहुत सारे बच्चे अभी क्या कर रहे हैं पता है, मतलब आपको ये प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करनी। डिस्क्लेमर, वार्निंग दे रहा हूं मैं आपको, ये प्रैक्टिस आपको अप्लाई नहीं करनी। पहली चीज, जो बच्चे कर रहे हैं उनका मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, पेपर में जाते ही सारे के सारे तुक्के मार के आ रहे हैं।
हाँ, तो उस पर स्कोर आएगा उनका, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ भी नहीं आएगा। अगर आपका 200 मार्क 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन फॉर पीसीबी की बात, पीसीएम की बात कर रहा हूँ, और 200 क्वेश्चन आपके बायो के आते हैं, सपोज मैं बायो की बात करूँ तो पीसीबी के 200 क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चे क्या करें, 200 के 200 तुक्के मार के आ रहे हैं, ठीक है, क्या रहे कि एक ही ऑप्शन 200 के 200 मार के आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनका वहां पे स्कोर बनेगा, लेकिन कितना बनेगा ये भी तो क्वेश्चन है। 25% उनका वहां पे स्कोर बन जाएगा, है ना। 200 का 25% आप निकाल लो, 50 क्वेश्चन उनके डन हो जाएंगे, 50 क्वेश्चन में आपके 70% आपके आ जाते हैं। क्लियर बात है। उतना स्कोर चाहिए तो आप वो प्रैक्टिस मेरे हिसाब से तो अप्लाई नहीं करनी चाहिए, बहुत गलत है, ठीक है, मत करना वो चीज, ठीक है। तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल सेट कर रहा हूं कि तुक्के की ये कैटेगरी भी है। दूसरी कैटेगरी तुक्के की, जो बच्चों को थोड़ा बहुत भी कुछ आता है, ठीक है, उन्होंने 30-40 नंबर अपने हिसाब से सॉल्व कर ली। 30-40 नंबर का तो पढ़ा होगा यार, बोर्ड्स भी पढ़ लिया ना तो भी 30-40 नंबर आप लेके आओगे, बोर्ड्स का भी अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो 30-40 नंबर वो, और 30-40 नंबर वो तुक्के से निकाल रहे हैं। तुक्के से कैसे निकाले, 80-90 नंबर आ रहे हैं, 80-90 नंबर में आपके 90% बनते हैं बेटा, ये जाके चेक कर लो, ठीक है। तो तुक्के से फायदा हो रहा है बच्चों को, किन बच्चों को हो रहा है, इन बच्चों को हो रहा है जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, है ना। थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा है तो आपको तुक्के से फायदा होगा। 40 नंबर आप तुक्के से आराम से लेके आओगे। कैसे, 15 स्ट्रेटेजीज तुक्की की ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, 5-6 स्ट्रेटेजी जो बची है तुक्की की वो भी शेयर करने वाला हूं, ठीक है। पीसीएम के बच्चों तक वो क्यों मैं लेट क्यों शेयर कर रहा हूं, क्योंकि वो स्पेसिफिकली पीसीएम के बच्चों के लिए, पीसीबी बच्चों के लिए जो 15 स्ट्रेटेजी थी वो मैंने बता दी। क्लियर बात है। तो तुक्के से फायदा हो रहा है, और ज्यादा फायदा किन बच्चों को हो रहा है, जिनकी अच्छी पढ़ाई हो चुकी है, ठीक ठाक, मतलब 30-40 मार्क्स लाना ठीक ठाक पढ़ाई नहीं है ना, वो भी कमी पढ़ाई है। जो खुद से 70-80 नंबर ला रहे हैं और तुक्के से आराम से उनकी 40 नंबर और ऐड हो रहे हैं, 120, 125, 130 नंबर आ रहे हैं, 95, 96, 97% आराम से बनेंगे। क्लियर बात है। तो तुक्के से जरूर फायदा होगा अगर सिस्टमैटिक लगाओगे तो। बात करते हैं अभी इसके पीवाईक्यू से कितना क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। एज इट इज क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे, लेकिन पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, ये मैं कह सकता हूं। एज इट इज क्वेश्चन हमने मैच किए, लास्ट ईयर का पीसीबी का पेपर उठाए, इस बार के पीसीबी के पेपर उठाए। हाँ देखो, लास्ट ईयर क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि इसके ऊपर था, सपोज सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन था, ठीक है। सॉलिड केस में उन्होंने ऑक्टाहेड्रल का पूछा, इस बार टेट्राहेड्रल पूछ लिया, है ना। तो रिलेटेबल पूछ रहे। अगर आप पीवाईक्यूज करके जाओगे तो कितने मार्क्स आएंगे आपके, 24 से लेके 28 मार्क्स आप पीवाईक्यूज करके लेके आओगे, मतलब सेम पैटर्न, सिर्फ वैल्यू चेंज, ठीक है। फिजिक्स से सिर्फ वैल्यू चेंज हो रहे हैं। क्लियर बात है। तो पीवाईक्यूज और तुक्का दोनों मिला के आप 70 मार्क्स तो आप लेके आओगे, ठीक है। अगर मैं 40 नंबर पीवाईक्यूज के पकड़ू और 28-30 नंबर अगर मैं 40 नंबर अगर तुक्के के पकड़ू और 28-30 नंबर अगर मैं पीवाईक्यूज के पकड़ू, तो आपके आराम से उतने क्वेश्चन बन रहे हैं। क्लियर बात है ना। तो ध्यान से करके जाना, तुक्का स्ट्रेटेजीज की वीडियो देख के जाना, पीवाईक्यूज करके जाना, क्वेश्चन आ रहे हैं। फ्रीली पीवाईक्यूज अपलोड कर चुका हूं, ठीक है। तो यही सारी चीजें थी आज के वीडियो में। अगर आपको वीडियो में कुछ भी गलत लगा हो तो जरूर बताना, जो अच्छा लगा हो प्लीज बताना, फीडबैक जरूर देना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मैम डालने वाली है, बहुत कुछ अलग आने वाला है नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। एक्साइटेड रहना, सब्सक्राइब कर रखना, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, कुछ भी डाउट है मुझे व्हाट्सएप पे पूछना। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, थैंक यू।